नफरत हमसे था ना, बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, क्या कसूर किया था। एक वही यही मेरी वाली नहीं छोड़ के कितनों को छोड़ के गई, लेकिन उसने छल कपट के गया था भैया। बर्तन गाल में गाल चिपका हुआ है सब, मैंने गले में गले डाल के सारा कुछ मैंने फोटो वो देखा था। फोटो देखे आप? हाँ, हकीकत नहीं देखे? हकीकत में आंखों से मैं नहीं देखा। अच्छा। हाँ, मैं मोबाइल में सारा हकीकत ये चीज़ मैंने देखा। ये इसको नाना नानी को भी सब कुछ दिखाया। फिर भी उसको जब मैं गांव लेके चला आया, गांव से फिर लुधियाना लेके चल गया, लुधियाना से लड़ झड़ के फिर ये हरियाणा आ गई। हरियाणा आ गई तो 1 महीने बाद मैंने हरियाणा भी पहुँचा, तो बात नहीं करती थी। फिर इसका मोबाइल मैंने देखा तो इसको नाना नानी को दिखाया। फिर भी इन लोगों ने ड्यूटी, फिर भी ज़बरदस्ती ये लोग मतलब ड्यूटी भेज दी। क्यों भेज दी है? जब जानते थे कि हमारी बेटियां गलत हैं, ड्यूटी क्यों भेज दी, क्यों नहीं विदाई की है? फिर भी मैंने छोड़ दिया। चल 1 महीने बोली कि 1 महीने बाद जाएगी, सैलरी लेके जाएगी, उठाएगी। सैलरी के बहाने जब तक वो भी मतलब सैलरी के बहाने चले गए। खींच के उसको लुधियाना से किराया देकर हरियाणा पहुंचाया था। इतनी भरोसा किया था उसे कि चल शादी में आएगी, शादी में नहीं, अब बच्चे को छोड़। लास्ट में बोलना क्या चाहिएगा तमाम औरतों को जो मर्द को छोड़ के भाग जाता है? आप भी लव मैरिज किया, लव मैरिज का सब वही गारत हो गया है। आप बताइए क्या कहना चाहिएगा अपना पत्नी को? नाम लेके बोलिए उसको। क्या बोलूँ भैया, मैं तो एक कहानी यही सुनाऊंगा कि गोपी कहानी हमरा से नहीं सुनना है, तो कहानी बड़ी सुन लियो। डायरेक्ट बोलिए कि क्या बोलना है, अपनी पत्नी को बोलिए कि क्या बोलना है उसको। जो पत्नी को छोड़ के गई तो गई, अगर लौट के आना चाहती तो लौट के आ जाए, नहीं लौट के आएगी तो कोई बात नहीं। नाम लेके बोलिए ना जी, शर्म भर रहा है। नहीं शर्म क्या भैया, बोलिए, नाम लेके बोलिए। स्वर्गीय इंदु कुमारी। स्वर्गीय कर दियो उसको? हाँ भैया, जो अच्छा काम करके मर गया ना, वो अभी वो इंसान जिंदा है, उसका नाम जिंदा है। कभी सुने कि बाबा तुलसीदास के पीछे कभी स्वर्गीय लगा है, महात्मा गांधी के पीछे कभी स्वर्गीय लगा है? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। और जो अभी कुकर्म करके जो जिंदा है ना, वो मरा हुआ इंसान है भैया। आप उसको मरल घोषित कर दिया? हाँ, मरे घोषित। जब दोनों को छोड़ के गई तो मरा हुआ इंसान है ना। ये बात तो सच है कि मरा ही घोषित है बेचारा। एक देखिए प्यारा सा बच्चा है, उसको छोड़कर चल गई। तमाम हम उन महिलाओं को कहना चाहते हैं, थोड़ा ऐश मौज कम कीजिए और अपना बच्चा उच्चा पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे चल के आप भी जब जवानी जब ख़त्म होगा ना, तो आपका भी वही बुढ़ारी में वही गारत होगा जो लोगों का गारत हो रहा है। इस चलते बहुत दुख है आपके साथ। हाँ भैया, जब सूरज उगता है ना तो पूरा लाली, एकदम ठंडा मौसम, और जब डूबता भी है ना तो एकदम लाली। वही सूरज जब दोपहर का टाइम ये नहीं देखता परिंदा किस डाल पर बैठा है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जब बचपन रहे तो हमें थोड़ा बुद्धि सही रहता है, बुढ़ापा में बुद्धि सही रहे। ये जो जवानी है ना, ये सूरज की धूप की तरह भैया पूरा तड़पता ही नहीं, मर्यादा भूल जाता है। जब तक जवानी है, जब तक ऐश मौज करेगी, बुढ़ारी आएगा उसको पता चल जाएगा कि बेटा क्या होता है, क्या होता है, सब कुछ सब पता चल जाएगा। सुधर जाओ यार। ये बताइए तो भागी कब? 11 मई 2023 को, इधर हाल फिलहाल में? हाँ, मतलब 2 महीना हो गया। ये बच्चा कितना दिन का है? बच्चा 2 साल का हो गया। 2 साल का जी। कैसे, किसके साथ भाग गई? वो भीम यादव, उस लड़के का नाम भीम यादव, यूपी का रहने वाला है। हाँ, यूपी का। हाँ, जिस कमरे में इसके ये लोग रहते थे ना, नानी नाना, उसी कमरे में, उसी कमरे के बगल में वो रहता था वो। हाँ। कैसे देखे कि मतलब कुछ चल रहा था, प्यार मोहब्बत चल रहा था उससे? हाँ, मैं जब काम करने जाते थे ना, बार बार जब फ़ोन करते थे कि कुछ काम हो गया, कुछ छूट गया, ये बात कुछ भी होता है, फ़ोन करते तो बार बार व्यस्त जा रहे थे मोबाइल। मैंने पूछा किससे बात करते, बोलते मैं अपने नेहा से बात कर रहा था, तो मम्मी से बात कर रहा था। तो जब मैं घर आया ना, एक दिन जो उसके छोटे वाले बेटा जो है ना, एक बार उसका तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। मेरे छोटे वाले साले का, निरहुआ का काफ़ी तबीयत ख़राब है, उसका पैर में घाव हो गया था। तो इसके नाना नानी जा नहीं रहे थे, मैं ज़बरदस्ती कंपनी से खींच के गांव भेजा। इसी वक्त वो इसकी जो माँ है अपनी माँ के पास थी, तो वहीं मैं लेने गया था कि चल अब तो तेरी माँ तो मम्मी पापा तो चले गए गाँव, अब तू चल घर, मतलब दिल्ली चल। तो क्या बोलती, नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा, मतलब बाद में जाऊँगा, 1 हफ्ते के बाद मेला घूम के जाऊँगा। लेकिन ज़बरदस्ती लाया, जब लाया तो घर पे लाया तो देखा अचानक बच्चे को दूध पिला रही थी। मैं अंगूठी उसका देखा, अंगूठी पे BI लिखा था। तो मैं उससे सारा पूछताछ किया, सब कुछ बताया उसने, सब कुछ बताया। क्या क्या बताई? ये बताई कि उस लड़के का माँ बाप मर गया, ये बात झूठ है। ठीक है, लड़के का माँ बाप मर गया है, तो सारा कहानी बता। आप रिलेशनशिप बनाते हुए देख लिए थे क्या? रिलेशनशिप तो नहीं देखा, लेकिन क्या बताए, नानी है ना बच्चे की, वो किसी और के साथ उसका संबंध चल रहा था। जय हिंद, सूर्या द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक भाई साहब हैं, इनकी बीवियाँ भाग गई है। आइए जानते हैं, कहाँ, आपका नाम क्या हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? सोनू कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा जिला। आरा जिला जी। क्या क्या घटना हुआ? घटना यही हुआ कि भैया हमारा 4 जुलाई 2019 को शादी हुआ था। और जो मेरी मैडम है ना, वो अपनी माँ के पास रहती थी। और अचानक ऐसा हुआ कि जब बच्चे को जन्म हुआ था ना, उसी वक्त से वो आना जाना शुरू कर दिया। और इसी बीच
शादी कब किए थे? शादी 4 जुलाई 2019 को मैं किया था। अच्छा। हाँ, फिर मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में रहते रहते उसकी माँ 1 साल के बाद हरियाणा आ गई, वो भी कमाने खाने लगी। तो माँ तो माँ ही होती है, मतलब छोड़ कर दिए। मतलब जाती थी 2 महीने पर 10 दिन रहती थी, आती थी जाती थी, ठीक है। तो इसी बीच घटना मतलब इसी बीच घटना घट गया था कि इसकी, ठीक है ना। तो उसी बीच इसका मामा, नानी का संबंध चल रहा था। हाँ, मतलब सुपरवाइजर के साथ कंपनी में। अच्छा। ठीक है। इसी बीच इसका बड़े वाला मामा जो अरविंद है ना, उसने फ़ोन किया कि आप दिल्ली चलो। उसी बीच मैं भी दिल्ली चला गया। दिल्ली से मैं गांव आ गया था, जब इसका जन्म हुआ था ना, मैं गांव आ गया था। उसी टाइम उसने पूछा कि आप दिल्ली कब चलोगे। मैं बोला कि आप तो दिल्ली रहते नहीं हो, आप दिल्ली मेरे साथ क्या करने जाओगे। तो सोनू क्या बताऊँ, मेरी माँ है जो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जो विजय साहब जो है उनका नंदोसी है, उन्होंने फ़ोन करके बताया, फूफा ने बताया है कि आपकी माँ ऐसे ऐसी कर रही है। फिर उन्होंने मेरे पास भी फ़ोन किया कि आपकी सास ऐसे ऐसी कर रही है। डांट दिया था कि भैया बुढ़ारी में जीन्स पहन के ड्यूटी जाओ, हैं, फिर तुम नाती पोते वाले हो गो, ये सब ऐसा कदम उठाना अच्छा लग रहा है, क्यों इज्जत बर्बाद कर रही हो। तो उसी दिन टारगेट ले कि तुम मुझे समझाने वाला कहने वाला कौन होता है। टारगेट मैं अपनी बेटी का दूसरी शादी करूँगा, ठीक है। वह तो मैं तो